वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.4 की। अब 14.4 में हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे उसकी बात करेंगे। हम इसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे, मीन, मॉड और मीडन। तो मीन, मॉड और मीडन क्या होते हैं देखते हैं। ये माध्य प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर यह प्राप्त होता है। क्या होता है, जो प्रेक्षण है उन सब का योग करता हूँ और प्रेक्षणों की संख्या का उसमें क्या करता हूँ, भाग लगाता हूँ, तो क्या प्राप्त होता है, माध्य प्राप्त होता है। इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। आगे क्या लिखा है, अतः x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। आवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए यह x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है। मीन इट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सब की आपको क्या करनी है, टोटल करनी है, और ऑब्जर्वेशन के कितने नंबर है काउंट कर लेना और उसका क्या कर देना, टोटल में डिवाइड लगा देना। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स बार की या मीन की वैल्यू आएगी। इसे एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब ये कहाँ पे यूज होता है उसकी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि कहाँ पे आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर डायरेक्ट प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या करनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे बात करता हूं माध्यक की। यह सबसे मध्य वाला प्रेक्षण होता है, प्रेक्षण का मान होता है। यदि n विषम है तो माध्यक बराबर n+1/2 वे प्रेक्षण का मान। यदि n की वैल्यू आपके पास क्या हो, विषम हो, n का मान विषम हो, प्रेक्षणों की संख्या आपके पास क्या हो, विषम हो, तो आपको क्या करना है, n+1/2 करना है। और जो टर्म आपके पास आए, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, 6वां पद। मान लो आपके प्रेक्षणों की संख्या 11 है और आपने क्या लिखा, n का मान 11 + 1/2। तो ये क्या हुआ, 6वां पद या 6वां प्रेक्षण। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आपके छठे नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वो इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यदि n सम संख्या है, इवन है, तो माध्यक n/2 वे और n/2 + 1 वे प्रेक्षण का माध्यक। दोनों प्रेक्षणों को आपको क्या करना है, n/2 और n/2 + 1वां जो प्रेक्षण है आपके पास, उन दोनों को ऐड करना है और उसमें 2 का डिवाइड लगाना है। मिडन इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इफ n इज odd number, the median is equals to value of the n+1/2th observation. If it is even number, median is equals to mean of the value of n/2th term and n/2 + 1th observation। दोनों का क्या करना है, जो दोनों टर्म आएगी उनका मीन निकालना है और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं बहुलक की। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान। मोड क्या होता है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो बहुलक का कोई सूत्र नहीं है, आपको क्वेश्चन में देख के ही बताना है कि बहुलक का आंसर क्या आएगा। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोलों का माध्यक और बहुलक ज्ञात करो।
द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। फाइंड द मीन, मीडन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर। हमें क्या करना है, जो आपके पास स्कोर गिवन है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, उनका क्या करना है, आपको मीन, मोड और मीडन फाइंड करना है। तो मीन और मोड और मीडन किसके लिए फाइंड करना है, इस डेटा के लिए। मीन फाइंड करने के लिए इस डेटा का क्या करूंगा, सम करूंगा, और इसमें जो ये कितने मैच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इतना काम करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, गोल के गोल कौन कौन से किए, गोल इन्होंने किए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 5। ये आपके पास क्या है, ये जो गोल है वो क्या है, प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। अब बात कर लेता हूं n की वैल्यू की, मैचों की संख्या। नंबर ऑफ और यही आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, n है। तो n को आगे लिख देते हैं, मैचेस n इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 10। अब बात करूं n की वैल्यू तो आ गई, अब बात करूं मीन की, तो डायरेक्ट मीन निकालते हैं। मीन क्या आएगा, माध्य। मीन क्या आएगा, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखूंगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगाना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर की बात कर लूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले जो भी अपने पास ऑब्जर्वेशन है उनको टोटल करके लिखूं। तो क्या क्या टोटल करना है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन 10। अब मान लो आपको क्या हो सकता है, कोई डेटा मिस हो सकता है, तो आप क्या कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन को एक बार ध्यान से देख लेना कि जो भी आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है। वाह, अब क्या करना है, ऊपर वालों की टोटल करनी है। तो टोटल कितनी होगी आपके पास, टोटल हो जाएगी 28/10 और आंसर क्या आया, एवरेज की बात करूं, मीन का मतलब होता है इन 10 मैचों का एवरेज गोल कितना है। तो ये आपके पास क्या है, मीन है। एक तरह से एवरेज वैल्यू ही क्या होती है, मीन होती है। अब बात करूं मोड की, सॉरी माध्यक की बात करता हूं, मीडन की बात करता हूं। तो मीडन निकालने से पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में
में व्यवस्थित करने क्या लिखना है आपको? अरेंजिंग of the number of या फिर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन ascending हमें क्या करना है? अपने डेटा को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, तो क्या हो जाएगा? छोटे से बड़ा क्या हो जाएगा? जो अपने पास गोल है, सबसे छोटा गोल कौन सा था? जो नंबर ऑफ गोल्स थे वो 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या वैल्यू थी? 2, उसके बाद वैल्यू 3। अब 3 का रिपीटेशन हुआ है 4 बार, तो 3 को क्या करेंगे? 4 बार लिखते जाएंगे। इसके बाद कौन सी वैल्यू है? 4 है, तो आगे क्या लिखूंगा? 4। अब 4 का भी क्या हुआ है? 2 बार रिपीटेशन हुआ, 4 और ये 5। ये लो सर, अपने डेटा को क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर लिया। अब क्या करता हूं? डायरेक्ट लिखना है। माध्यक क्या होगा? आपके पास जो n बराबर क्या है? 10 है। वो कैसा है? n बराबर 10 है, वो है आपके पास इवन नंबर। अब इवन नंबर में आपको क्या करना है? n/2 करना है। तो n/2 क्या होता है? 10/2 इज इक्वल टू 5th टर्म। क्या करना है? ये हो गया आपके पास या 5वां प्रेक्षण। क्या लिखा मैंने? 5वां प्रेक्षण। n बराबर 10 है और ये कैसा है? इवन है। कैसा है? इवन है। तो अगली एक टर्म को इसमें और ऐड करना है, ऑब्जर्वेशन को और ऐड करना है। और क्या करना है? इसमें 2 का डिवाइड करना है। जब भी आपके पास इवन हो, n की वैल्यू इवन हो, तो n/2 करना और क्या लिख देना है? जो n/2 करने पे रिजल्ट आएगा, n/2 करने पे जो आंसर आएगा वह प्रेक्षण, और उसके आगे एक और प्रेक्षण जोड़ देना, और बटा क्या कर देना? 2 कर देना। अब आप देखो कि 5वां प्रेक्षण कौन सा है? 5वां मतलब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5। 5वां प्रेक्षण है 5, और छठा है 3, और छठा भी आपके पास क्या है? 3, और इसका क्या करना है? बटा 2। तो आंसर क्या आएगा? 3 + 3 6/2 इज इक्वल टू 3 गोल। जो माध्यक है वो क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा। आगे बात करता हूं, सॉरी इंग्लिश में नहीं लिखा, तो इंग्लिश वालों के लिए इधर लिख देता हूं। मीडियन इज इक्वल टू n/2 करता हूं, तो n की वैल्यू 10 और क्या आ गया? 5। 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, और क्या करना है? /2 करना है। जब ये करोगे तो 5th ऑब्जर्वेशन कैसे देखोगे? अपने असेंडिंग ऑर्डर वाले पैटर्न पे आओ और क्या कर लो? काउंट करो, लेफ्ट से राइट में जाओ, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। ये 5वीं टर्म को क्या करना है? यहाँ पे लिखना है, और आगे 6वीं टर्म को यहाँ पे लिख के ऐड करके
2 का डिवाइड करना है। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया आपके पास मीन वैल्यू। अब बात करूं मोड की, बहुलक की। तो इसको आपको कोई भी गणना नहीं करनी है, अपने जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें देखना है सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ। सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है 3 का। किसका? 3 का रिपीटेशन होता है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 3 आंसर लिख के आ जाओगे। जिसका सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है वही आपका क्या है? मोड है और आंसर है। इसके आगे भी क्या लिखना? गोल लिखना। और ये आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपके पास गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 15 विद्यार्थियों का डेटा है और इन्होंने क्या किए? 41 प्राप्त किए, किसी ने 39, 48, 52, 46 ऐसे करके नंबर प्राप्त किए। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करो। In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. ये मार्क्स रिकॉर्ड किए उन्होंने और क्या किया? फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस डेटा। तो क्या करेंगे? मीन कैसे फाइंड करते हैं? तो मीन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। माध्य, माध्य क्या है? प्रेक्षणों की प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या लिखूंगा? मीन सम ऑफ all sum of all observation or upon number of तो क्या होगा? सम करूं अपने डेटा की, तो डेटा क्या क्या है? ध्यान से लिखना। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। ध्यान से लिखना है, इस डेटा को आपको ध्यान से लिखना है और डिवाइड किसका लगाना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ये डेटा कितना है? काउंट करो, जो 15 स्टूडेंट है उतना ही है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होने चाहिए। और ध्यान से लिखना है इस डेटा को, नहीं तो बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे आप। ये लो सर 15 का डिवाइड लगा दिया। अब इनकी आपको क्या करनी है? टोटल करनी है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8 to 2 अपॉन 15। तो आंसर क्या आएगा आपके? आंसर आएगा आपके 54.8 मार्क्स। मार्क्स है, नंबर है, तो आगे क्या लिख दो? मार्क्स लिख दो। अब बात करता हूं मीन की, सॉरी मीडियन की।
माध्यक की, माध्यक की बात करते हैं तो माध्यक क्या होगा? पहले तो प्रेक्षणों को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो क्या लिखूंगा? प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर arranging the observation in ascending order। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है? इसको अरेंज करके लिखना है। बहुत ही ध्यान से लिखना, कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटी वैल्यू 49, उसके बाद 40 और एक बार और 40 आया, उसके बाद 41, 42, 46, 48, 52 और 52। देखो 52 कितनी बार आया है? 52 3 बार, 54, 60, 96 और 98। आप देखो ये डेटा गिन के कि 15 डेटा हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेटा होने चाहिए आपके पास। तो 15 डेटा है। अब क्या निकालनी है आपको? मीन निकालनी है, सॉरी मिडन निकालनी है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? n/2 प्रेक्षण। अब मैंने सिर्फ n/2 प्रेक्षण क्यों लिखा? तो बीच में एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। पहले इसको हटाता हूं। इसके बीच में आपको n की वैल्यू दर्शानी पड़ेगी। n बराबर 15, जो कि विषम है। अतः माध्यक बराबर, अब आपके जो आपने पहले लिखा था वो लिखा जाएगा। माध्यक बराबर n/2 प्रेक्षण, सॉरी n+1/2। जब ऑड होती है आपके पास, विषम होती है, तो क्या करते हो आप? n+1/2 प्रेक्षण। मिडन क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ n+1/2। आ गई बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा इसका? n+1 ऑब्जर्वेशन कौन है? 15+1/2 ऑब्जर्वेशन। आगे पूरा लिख लेना आप लोग ऑब्जर्वेशन। तो ये कौन सा हुआ? 16/2 और बराबर 8th ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण। कौन सा प्रेक्षण है? 8वां प्रेक्षण आपका क्या है? मीडियन है। 8वां प्रेक्षण देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पे कौन है?
52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 आंसर है। आगे बात की है इन्होंने बहुलक की। मोड की बात की है, तो मोड क्या होगा इसका? आप देखो 3 बार रिपीटेशन हुआ है, 3 बार आपके क्या आया है? 52। और 52 क्या है आपका आंसर है। यहाँ पे भी 52 और वहाँ पे भी क्या है? 52 आपका आंसर है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात करो। हमें क्या बोला है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैविंग बीन अरेंज्ड। ये जो डेटा है आपके पास पहले से ही क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। उसके बाद बोला है इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? यहाँ पे मेरे को पहले से गिवन है कि ये जो डेटा है वो आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पहले से है और डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू कितनी है? 10 है। n की वैल्यू 10 है तो आपके माध्यक क्या आएगा? मीडियन क्या आएगा? मीडियन की बात करूं तो मीडियन आएगा आपके n/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ प्रेक्षण। ये लो सर, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर लो। क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन या फिर n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 नेट ऑब्जर्वेशन। और क्या करोगे? बटा 2 करोगे। n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू है आपके पास 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। और क्या करना है? अपॉन 2 करना है। इसका मतलब क्या हुआ? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 करना है। अब 5th ऑब्जर्वेशन है कौन सा, उसकी बात करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो कि 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। 5वां और 6ठा ऑब्जर्वेशन देखना है हमें। 5वां ऑब्जर्वेशन सर ये 1 2 3 4। 5वां ऑब्जर्वेशन है x और 6ठा है x प्लस 2। कौन सा है? x और x प्लस 2। और इधर किसकी वैल्यू है? मीडियन की, माध्यक की। और माध्यक आपको कितना दिया हुआ है? माध्यक कितना दिया हुआ है? 63। 5th ऑब्जर्वेशन x और ये x प्लस 2। और क्या करना है? अपॉन 2 करना है। तो जब ये करोगे तो क्या होगा? ये करने पे आपके पास होगा 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 2/2।
क्या हुआ 2x प्लस 2/2। अब इनसे मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया 63। तो ये 63 किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। तो x का मान निकालना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, जब 1 का पक्षांतरण करूंगा -1, x बराबर x का मान आएगा आपके पास 62। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे करूंगा, मोड फाइंड करना है। तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करने के लिए प्रेक्षणों को क्या करते हैं हम, करते हैं। अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट देख सको कि कौन सा अंक ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सॉरी नंबर। तो आप ऐसे ही क्या लिख सकते हो, माध्यक लिख सकते हो, बट ऐसे आपसे क्या होगी, गलती होने के चांस होंगे। तो क्या लिखा, अरेंज in ascending order, ascending जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करूंगा तो क्या होगा, आपके ये जो प्रेक्षण है उनको हम क्या कर देंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। सबसे छोटा है आपके 14, 14 सबसे छोटा, और 14 का रिपीटेशन 1 2 3 4 बार। अब 14 के बाद सबसे छोटा कौन है, 14 के बाद सबसे छोटा मेरे को 17 दिख रहा है। कितना है 17, ये लो सर 17 लिख दिया। अब क्या है 18 है, 18 और एक और 18 और उसके बाद एक और 18, ये लो सर 18 की वैल्यू लिख दी। अब कौन है, अब देखो अब है आपके पास 22, उसके बाद 23, 25 और 28। ये डेटा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमने डेटा बराबर लिखा है। क्या लिखेंगे, क्योंकि 14 का बार अधिक बार आया है। क्या लिखेंगे, 14 अधिक बार आया है। Because 14 has the highest frequency is 4। कितनी बार आया,
4 बार आया है, तो अपने मोड क्या हो जाएगा, मोड की बात करूं, बहुलक की बात करूं, बहुलक हो जाएगा अपने पास 14 इसका आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपके पास, किसी फैक्ट्री के वर्कर की क्या है, सैलरी है कि 16 वर्कर को क्या मिलते हैं, 3000 मिलते हैं, 12 वर्कर को 4000 मिलते हैं, 10 वर्कर को 5000, 8 वर्कर को 6, 7000 6 वर्कर को मिलते हैं, 8000 4 वर्कर को, और 9000 3 वर्कर को, और 10,000 1 वर्कर को सैलरी मिलती है। अब जो वर्कर की टोटल है वो कितनी गिवन है, 60 गिवन है। तो इसको कैसे करूं, आपने देखा होगा कि आपके पास एक मीन निकालने का फॉर्मूला था, और वो क्या था उसकी बात कर लेते हैं हम। मीन निकालने का आपके एक फॉर्मूला था, सिग्मा क्या था, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n तक एफ आई एक्स आई, और अपॉन में कौन था, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की टोटल। किसकी टोटल, फ्रीक्वेंसी की टोटल। इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। प्रेक्षण को बारंबारता से क्या करना है, गुणा करना है। कहने का मतलब सैलरी तो आपके यहाँ पे क्या है, एक्स आई है, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो क्या है, एफ आई है। तो इस टेबल के ऊपर ही हम क्या कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसी सारणी के ऊपर मैं आपको नहीं बना लेते हैं, ये जूम नहीं होगी, नई सारणी बनाते हैं। तो टेबल क्या बनेगी, इसी फॉर्मेट में बनेगी। लाइन ड्रॉ करते हैं अच्छी, ये लो सर, ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद टेबल बनाने के लिए इधर क्या लिखूंगा, सबसे इधर वेतन, सैलरी किस में है, रुपीज़ में, और ये वैल्यू है आपके पास किसकी, एक्स आई की। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। इधर क्या लिखूंगा, कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर, ये किसकी वैल्यू है, एफ आई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ये तो एक्स आई की वैल्यू है और ये एफ आई की वैल्यू है। तो ये लो सर, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, अपनी टेबल से वापस नोट कर लेते हैं। टेबल से नोट करता हूं तो 6000 पेमेंट है, 6000, 3000 से शुरू करता है, 3000, 4000 भी देता है, 5000, 6000, 7000,
3000 देता है 16 जनों को, फिर 12 जनों को, 10, 8, 6। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे का पेमेंट बनाता हूँ। ये लो सर 8000, 9000 और 10,000 और फाइनल इनकी क्या आएगी टोटल। फाइनल क्या आएगी टोटल आएगी। 8000 भी देता है कितने 4 को, 9000 देता है ये 3 को और 10,000 एक ही व्यक्ति को देता है और इनकी टोटल कितनी है 60। अब ये जो टोटल लिखी हुई है आपके क्या लिखी हुई है, ये जो 60 लिखा हुआ है वो आपके सिग्मा एफ आई का मान है। क्या है सिग्मा एफ आई का मान है, क्या है 60। कैसे आया, जब इन एफ आई की वैल्यू को जोड़ूंगा, किसकी बात की मैंने एफ आई की वैल्यू को जोड़ने की बात की, तो जब इनको जोड़ूंगा तो आपके पास कितने आएंगे, इन सब की टोटल इन्होंने पहले से क्या लिखी है 60 लिखी हुई है, हर बार आपको लिखी हुई मिलेगी। आगे बात करते हैं अपने फॉर्मूले की कि सिग्मा एक्स बार निकालने के लिए एफ आई एक्स आई का भी क्या चाहिए सिग्मा चाहिए और सिग्मा एफ आई का क्या करना है भाग लगाना है। इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, एफ आई और एक्स आई को क्या करना है गुणा करना है और उसके बाद सबको क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, हर एक वैल्यू को उसके सामने वाले एक्स आई से क्या करूंगा गुणा करूंगा। तो ये काम बहुत ही सावधानी का है आपके, थोड़ी भी लापरवाही करते ही सारा डेटा आपके क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबरों का आता है। कितने नंबर का आएगा 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब क्या करना है इसको इससे गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए किसको करना है फ्रीक्वेंसी को 16 को गुणा करना है एक्स आई से। ये लो सर गुणा कर दिया, फिर 12 को 10 को 8 6 4 3 1 को गुणा करना है। सभी फ्रीक्वेंसी को एफ आई को किससे गुणा करना है फिर 4000 से, फिर 5 6 7 8 9 और ये 10,000। तो मान कितना आया 48,000 48,000 50,000 48,000 उसके बाद 42,000। जब इनको गुणा करूंगा तो 32,000, इनको गुणा करूंगा तो 27,000 और सबसे लास्ट में 10,000। इनकी टोटल करनी है, इनकी टोटल ही अपने पास क्या आएगा, इनकी टोटल ही अपने पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान आएगा और इनकी टोटल कितनी होगी अपने पास 3,05,000। कितनी होगी 3,05,000 होगी। अब क्या निकालना है अपने को माध्य निकालना है, माध्य मीन एक्स बार की वैल्यू क्या होती है सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मान कितना है? एक का मान है 3,05,000 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, और जब 6 का भाग लगाऊंगा 30,500 में तो आंसर आएगा आपके पास 5,83.33। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ये क्या आ गई अपने पास? एवरेज सैलरी आ गई कि वो एक व्यक्ति पर लगभग इतना पैसा खर्च करता है, उसको इतनी सैलरी देता है। अलग अलग है बट लगभग की बात करूं, अपने 60 मजदूरों को, 60 वर्कर की बात करूं तो लगभग सैलरी इसके आसपास चलती है, इससे कुछ ज़्यादा, इससे कुछ कम। आगे आपके चैप्टर एंड। थैंक यू।